तमन्ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द टाइम, है ना? आपको यहाँ पर निकालना है, यू हैव टू फाइंड द, बेसिकली यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन टू। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, यू हैव टू फर्स्ट एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट वेलोसिटी v, फिर आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हाइल डूइंग द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते समय यू हैव टू इंटीग्रेट तो करोगे, लेकिन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना मत भूलिएगा। तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू इंटीग्रेट 2 टाइम्स, ठीक है? तो करिए, जल्दी से करिए आप। देखो तमन्ना, इसमें ना बहुत, इसमें आपको कैसे करना है, जल्दी करना है आपको ना, बहुत सारी चीज़ों को यू हैव टू जस्ट मेक सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन इन योर माइंड। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, सीधे सीधे यहाँ देखो v आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ dv अपॉन dt इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5t²/2 प्लस 60, है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मीन्स where t is equal to 0 v will be 0, so c की वैल्यू 0 है ना, c की वैल्यू 0 हो गई। तो आपके पास में ये आपका रिलेशन आ गया। नाउ यू हैव टू अगेन इंटीग्रेट इट। ये क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा s कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे 5/2 यहाँ लिख लिया, t³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, ये t²/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3t²। इसका इंटीग्रेशन किया मैंने, 5/2 तो कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, तो t³ ये आपका t² है, तो t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³ डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या होगा, ये 6 कांस्टेंट लिखा, ये t²/2 हो जाएगा, तो ये 6/2 कितना हो 3 हो गया, तो 3t² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। अब यहां पे c की वैल्यू निकालनी है। इफ द बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट,
देन एट t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 0, हो जाएगा ना। c फिर से आपको 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर c 0 हो गया तो s की वैल्यू क्या हुई, ये 5/15 हो गया, सॉरी 5/6, और ये t कितना हो गया, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स, तो ये हो गया इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 4, ये आ जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये हो गया 20/3 प्लस 12, कितना आ गया आंसर बताइए। ये 20/3 कितना हुआ, 6.66, ये आपका हो जाएगा 18.66। आंसर क्या है यहां पर, ये देखो आपको फर्स्ट ऑप्शन आ गया 18.66, है ना। तो ये है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है उसका आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा, सो यू हैव टू bear that in mind that the value of the constant of integration has to be found using the conditions given in the question, वो सबसे important है। और वही हमने यूज किया, यूज करने के बाद में इसको 2 बार इंटीग्रेट किया एक्सेलरेशन को, ठीक है, 2 बार किया, एंड देन वी गॉट द दिस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड एज 18.66 मीटर्स, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बाकी मैं जो आपको टॉपिक्स कराऊंगा अभी ना वो बहुत आसान है, वो तो मैं एक ही सेशन में सब हमारा आसानी से हो जाएगा, बट ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में, ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं आप मान के चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन नीट में आएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इट इन 1 मिनट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब आता है मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, छोटा सा टॉपिक है जो अभी हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सो